हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम योगिता कॉलोनी है और मैं उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से हूँ। और आज मैं अपने मायके आई हूँ सुबह में, और मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के साथ सट्टी की मनाही करने के लिए। और मेरी दोनों बुआ भी आ रखी है और हम जा रहे हैं सट्टी की मनाही करने के लिए। चलो आपको दिखाते हैं सट्टी की मनाही कैसे करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये हो रही है यहाँ पे सट्टी की मनाही। मेरी दोनों फूफू जी है और मेरी मम्मी है। ये देखो ऐसे करते हैं सट्टी की मनाही। जो धान होता है उसको ऐसे पैरों के नीचे मान के और उसके बीज निकलते हैं। इत्या दोस्तों, जब सट्टी की मनाही करते हैं तो उस पर जो बचा कुचा बीज होता है तो उसको डंडी से झाड़ते हैं। ये मेरी बुआ है, ऐसे झाड़ते हैं। जो उस पर बचा कुचा बीज होता है उसको डंडी से ऐसे झाड़ते हैं। दोस्तों, ये मेरी बुआ है दोनों, और एक मनाही कर रही है और एक सट्टी के बीज को झाड़ रही है। और पीछे से देखो पर्वतों का सुंदर नज़ारा। जो धान जो कच्चा था इसमें, उसको मेरी बुआ निकाल रही है। जो कच्चा धान रहता है तो वो नहीं निकलता है पैरों से, तो उसको डंडी से ऐसे झाड़ते हैं ताकि जो धान का बीज होता है वो निकल सके। और पीछे से देखो पर्वतों का खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों, जब धान की मनाही करते हैं तो उसमें जो ये कबाड़ होता है उसको अच्छे से निकालते हैं। इस कबाड़ को अच्छे से छान के निकालते हैं। और दोस्तों, जो धान की मनाही की हमने, तो जो उसका जो घास होता है उसको ऐसे बांधते हैं। जो उसकी दो गढ़वाली में इसको पूली बोलते हैं, तो ऐसे बांधते हैं उसको और फिर इसको हम पेड़ पे लगाएंगे। दोस्तों, जो धान का घास होता है उसको ऐसे बांध के पेड़ पे लगाते हैं। मेरी छोटी बुआ को नहीं आ रहा है बांधना, और मेरी बड़ी बुआ छोटी बुआ को सिखा रही है, क्योंकि जो छोटी बुआ है उसका ससुराल है त्रिजुगी नारायण, और वहाँ पे धान नहीं होता है तो वो उसको नहीं आता है। और ये मेरी गुप्तकाशी वाली बुआ है, तो वहाँ पे धान तो होता ही है क्योंकि मेरा ससुराल भी वहीं है। दोस्तों, हमने धान की मनाही कर दी है और धान को अच्छे से उसमें जो घास फूस होता है वो निकाल के उसको कट्टे में भर रही है मेरी मम्मी। और इतना ही धान हुआ। और देखो पीछे से पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा। हेलो दोस्तों, मैं पेड़ पे आ गई हूँ क्योंकि जो धान का घास था उसको मैं इसी पेड़ पे लगाऊंगी। चलो मैं इस पेड़ पे घास लगा के आपको दिखाऊंगी बाद में। दोस्तों, जो हमने धान की मनाही की है उसका जो घास होता है उसको पहाड़ों में पराल बोलते हैं, और उसको मैंने ये देखो यहाँ पीछे पेड़ पे लगा दिया है। ये देखो
मैंने इस पराल को पेड़ पे लगा दिया है ताकि ये बारिश से नीचे सड़े नहीं, इसलिए मैंने इसको पेड़ पे लगा दिया है। दोस्तों, जो वो हमने धान की मनाई की, उसको जो धान रखा जाता है उसको बोलते हैं कोनका, और 2-3 कोनके थे और उसमें से हमने एक कोनका मान दिया है, उसकी मनाई कर दी है, और दूसरा कोनका भी है तो उसकी भी मनाई कर रहे हैं, उसकी भी मनाई कर रहे हैं। दोस्तों, इसको पहाड़ों में कोनका बोलते हैं। दोस्तों, ये दूसरा कोनका है सटीका, और इसकी मनाई शुरू कर रहे हैं। और जो हमने नीचे के खेत में जिसकी मनाई की उसको मैंने उस पेड़ पे लगा दिया है, उसको पहाड़ों में पराल बोलते हैं। और दूसरा कोनका माने की तैयारी हो रही है, और साथ ही साथ बारिश भी आ रही है। चलो, मैं इस कोनके को मान के तब वीडियो स्टार्ट करूँगी क्योंकि बारिश लग रही है। ये मेरी भतीजी है और इनकी छुट्टी हो गई है, स्कूल से आ रहे हैं घर। दोस्तों, हमने ये कोनका बंद कर दिया है क्योंकि बहुत बारिश लग गई है और अब धान की मनाई नहीं हो पाएगी। देखते हैं, अब शाम को आएंगे। दोस्तों, बारिश नहीं आती थी तो हमने जो ये धान के कोनके हैं, ये आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, तो हमने इसकी अच्छे से मनाई करनी थी। अब मैं घास काट रही हूँ क्योंकि धान की तो मनाई होगी नहीं, तो अब घास निकालती हूँ और फिर घर चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मेरी बुआ घास निकाल रही है, ये देखो। और ये पूरी धान की खेती है। आजकल पहाड़ों में मौसम का कोई भरोसा नहीं है और मौसम बदलते रहते हैं, कभी बारिश तो कभी धूप, तो इससे काम भी पूरा नहीं हो पाता है। दोस्तों, जो दूसरा कोनका था उसकी मनाई कर रहे हैं क्योंकि बारिश की वजह से हमने कोनके को बंद कर दिया है और फिर खुला दिया है। फिर उसकी मनाई कर रहे हैं क्योंकि बारिश बंद हो गई है और थोड़ा थोड़ा धूप भी लगने लग गई है। तो मेरी बुआ लोगों ने कहा कि कर लेते हैं इसकी मनाई। ये देखो दोस्तों, फिर से इसकी मनाई शुरू हो रही है क्योंकि अभी मौसम भी ठीक हो गया है। दोस्तों, ये हमने ककड़ी ला रखी थी तो मेरी बुआ ककड़ी काट रही है और अब हम ककड़ी खाएंगे। तू तो पानी से नहीं पियोनी। हम ककड़ी काटेंगे और फिर उसको खाएंगे, फिर मनाई शुरू करेंगे फिर से। ये देखो, हमारे पहाड़ों में तो ऐसे ही करते हैं। वो भूख लगी कन क्या लाई था भूख। दी रोटी कैन। अच्छा, ये मेरी बुआ है और हम दोनों कर रहे हैं धान की मनाई। दोस्तों, यहाँ पे मेरी दोनों बुआ है और ककड़ी खा रही है। ए पुकाने वाणी का कड़ी काने वाणी लो तिया बात मुकड़ दो पकुली। दोस्तों, हमने धान की मनाई कर दी है और हमने दोनों उनके अच्छी तरह से मान दिए हैं और अब हम घर जा रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जय देवभूमि उत्तराखंड।